हेलो बच्चों, आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास वापस स्टार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें जो चैप्टर जो हमारे चल रहा था उसका नाम है पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो हमने पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ लिया था। सभी पादपों के बॉटनिकल या वैज्ञानिक नाम हमने पढ़े थे। औषधीय पादप, खाद्य पादप, पेय प्रयुक्त पदार्थ, तेल वाले पादप, टिम्बर या जिसको हम कहते हैं इमारती लकड़ियाँ, इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है उसमें मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके लाख कीट संवर्धन। लाख आप जानते हैं जिसे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने भी बनाए जाते हैं। तो जो लाख है वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो भी हमको कीटों से प्राप्त होता है। तो लाख कीट के संवर्धन में लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियाँ वही लक्ष्य किसको कहते हैं? लाख को ही कहते हैं। लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थों को हम क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। जो लाख है वो कीट जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है लैसीफर लैका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है कि लाख कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लैसीफर लैका। अब दो प्रकार के कीट है इसमें, नर लाख कीट और मादा लाख कीट। जो नर लाख कीट है मादा से आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। और जो मादा लाख कीट होती है वो आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। और जो मादा जो कीट है वो ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाख का क्या करती है? उत्पादन करती है। ये क्या करती है कि ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर उनका रस चूसना क्या कर देती है? प्रारंभ। तो जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जो मुलायम शाखाएं होती हैं उनमें से उनका रस चूसना प्रारंभ करती है और अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना क्या कर देती है? प्रारंभ। उसी रस को वो काय में परिवर्तित करती है? लाख में परिवर्तित करती है। और अपने शरीर के चारों ओर ही उस लाख को क्या कर लेती है? लपेट लेती है। तो जो पेड़ होता है उसके ऊपर ये छोटे 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 लाख के जो कीट होते हैं वो चिपके हुए क्या होते हैं? नजर आते हैं। अब इससे हम लाख कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए दो तरह की विधियां हैं। एक तो थी पुरानी देसी विधि और दूसरी है आधुनिक विधि। अब पुरानी देसी विधि में क्या करते थे कि जैसे कोई पेड़ है उस पर लाख कीट चिपके हुए हैं बहुत सारे, जिन्होंने अपने आपको चारों तरफ लाख के अंदर क्या कर लिया है? बंद कर लिया है। तो उस पूरे के पूरे पेड़ को जो क्या कर देते थे? काट देते थे। और काटने के बाद उसमें जो लाख जो चिपका हुए कीट उनको क्या कर लेते थे? निकाल लेते थे और उनको गर्म करके पिघलाकर लाख को क्या कर लेते थे? बाहर कर लेते थे। तो इससे क्या होता था? नुकसान की पूरी जो कीटों की जो प्रजाति है वो क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। और पूरे के पूरे पेड़ को क्या करना पड़ता था? काटना पड़ता था, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को क्या होता था? नुकसान होता था। लेकिन इससे के बाद में एक आधुनिक विधि आई। अब आधुनिक विधि में हम क्या करते हैं कि इसमें पूरे पेड़ को न काट करके एक एक शाखाओं को क्या करा जाता है? काटा जाता है। तो पहले एक शाखा को काट लिया, फिर उसमें से लाख को निकाल लिया, फिर दूसरी शाखा को। तो इससे न तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ खत्म होती थी और न ही पेड़ को क्या होता था? नुकसान होता था। तो इस तरह से ये लाख कीट संवर्धन के बारे में हमने पढ़ा और इससे किस तरह से हम लाख प्राप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके मछली पालन। तो आपको पता है कि हमारे देश का एक बड़ा वर्ग मछली को भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। और मछली में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन युक्त पोषक पदार्थ मछलियों से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो भोजन के लिए इसके अलावा मछलियों के तेल से औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। आपने सुना होगा मछलियों का तेल आता है, कैप्सूल आते हैं, वो भी औषधियों में क्या होते हैं? काम में आते हैं। तो मछली पालन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मछली पालन के लिए खारे जल की तुलना में मीठे जल में उत्पादन अधिक होता है। तो मछलियों का जो उत्पादन है वो मीठे जल में ज़्यादा होता है। तो जलाशय बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से भी पालन किया जाता है। तो मछलियों के पालन के लिए कई अलग अलग किस्म की मछलियाँ होती हैं। उनमें देसी मछली जिनका नाम है कतला, रोहू, मृगल। विदेशी मछली कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प। अब आपसे पूछे जाते हैं देसी और विदेशी मछलियों के नाम बताइए, तो आपको नहीं नाम याद रखने हैं, कतला, रोहू, मृगल। विदेशी में कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। अब जलाशय जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से नदियों में, समुद्रों में से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन मछली पालन के लिए जो कृत्रिम रूप से भी जलाशय बनाए जाते हैं वो कौन सी मिट्टी पर बनाए जाते हैं? चिकनी मिट्टी पर। तो चिकनी मिट्टी वाले स्थान जलाशय निर्माण के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। अब इस जलाशय का निर्माण करने के बाद में हमको ये देखना पड़ता है कि जलाशय का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह, इन सबको क्या करते हैं? हम नियंत्रित करते हैं और इनमें से मछलियों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो मछली का उत्पादन
भोजन का एक बहुत बड़े वर्ग की क्या करता है, आपूर्ति करता है भोजन की। और इसके लिए मछलियों को भोजन दिया जाता है, जिसमें जो प्राकृतिक जो भोजन होता है वो तो सूक्ष्म जलीय पादप और जंतु, जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं या पादप जो उग जाते हैं वो मछलियों का क्या होते हैं, भोजन होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनको कृत्रिम रूप से भी भोजन दिया जाता है, जिसमें चावल की भूसी, गेहूँ की चापड़, अनाज के टुकड़े ये डाले जाते हैं ताकि मछलियों को भोजन मिल सके और अधिक से अधिक भोजन का मछलियों का उत्पादन हो सके। तो ये मछली पालन था। उसके बाद में आपके पशुपालन। तो पशुपालन में सबसे जो मेन पहला पॉइंट है वो है डेयरी उद्योग। पशुओं में तो आपको पता है बहुत सारे पशुओं का पालन होता है। एक तो दूध देने वाले पशु है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। इसके अलावा ऊन का उत्पादन करने के लिए भेड़ों का पालन किया जाता है। पशुपालन में ऊँट का पालन किया जाता है। लेकिन जो डेयरी उद्योग में क्या आता है कि जिससे हमको दूध की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। तो जो दूध जो हमको जो मिलता है उसके लिए कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, भैंस, गाय और बकरी। मेन ये 3 पशु हैं जिनसे हमको दूध प्राप्त होता है। और आपको पता है कि दूध भी जो के अंदर भी जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ पाया जाता है वो क्या है, प्रोटीन है। तो सबसे ज़्यादा जो दूध है वो किससे प्राप्त होता है, भैंस से प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसमें आपसे एग्जाम में इनकी जातियाँ पूछी जाती हैं। जो दूध उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अच्छा दूध उत्पादन करने वाली भैंस की, गाय की, बकरी, इनकी जो जातियाँ हैं उनके नाम बताइए। तो जैसे भैंस में आपको नाम याद करना है, जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी, महसाना। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। इनकी जातियों के नाम बताइए। गाय में गीर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा। बकरी का है सिरोही, बारबरी, जमुनापारी, कश्मीरी पश्मीना। ये इनकी जातियों के नाम हैं जो बहुत अधिक मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध देती हैं। और दूध जो है उसका उत्पादन किसके अंदर आता है, डेयरी उद्योग में आता है। तो इस तरह से आज हमने 3 पढ़ा है। एक तो लाख कीट संवर्धन पढ़ा, उसके बाद में मछली पालन पढ़ा और मछली पालन के बाद में क्या पढ़ा है, पशुपालन। तो आज आपको अपनी होमवर्क कॉपी में पशुपालन में भैंस, गाय और बकरी, इनकी जो जातियाँ, उत्तम जातियाँ, उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद में लाख कीट से लाख प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, पुरानी देसी विधि और आधुनिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आ चुका है, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए। और मछली पालन में से आपको मछलियों की देसी और विदेशी नस्लों के किस्मों के नाम बताने। तो ये जो क्वेश्चन है और बुक में इससे रिलेटेड जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।